सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम आरोह भाग 1 में संकलित कवियत्री मीराबाई के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रथम पद की व्याख्या आपको बता दी जा चुकी है। आज हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीराबाई सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करती हैं। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुलनाशिनी भी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम पद पढ़ें, तत्पश्चात उसकी व्याख्या देखें। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में कवियत्री मीराबाई कृष्ण प्रेम के अनन्यता व सांसारिक तानों का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ किया है। मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। आगे भी कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। इस कार्य से यह बात सच हो गई कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। वो कहती हैं अपने संदर्भ में कि उसके इस आचरण से, किस आचरण से, कि वो बावरी हो गई है किसके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, और अपने घुंघरू में और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। आगे वे कहती हैं कि ऐसा करने से उनके परिवार और कुल के जितने लोग हैं वे उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। चूँकि मीरा विवाहिता है, राणा जी से उनका विवाह हुआ है, अतः उनका ऐसा करना वह कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। वो बताती हैं कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। कि जब वो घर परिवार छोड़कर कृष्ण प्रेम में बाहर निकल जाती हैं तो उनके पति राणा उनके इस कार्य से नाराज़ होकर उनके लिए विष का प्याला भेजते हैं, उन्हें मारने के लिए। तब यहाँ मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने मेरे लिए विष का प्याला भेजा, और मीरा क्या करती हैं, उस विष के प्याले को हंसते हुए पी लेती हैं। तब अंत में मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण बहुत चतुर है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कि उसके जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वह बहुत चतुर हैं, और वो बताती हैं कि मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। अतः मुझे, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अतः मेरे लिए कोई भी विष कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो राणा के द्वारा भेजे गए विष को हंसते हुए पी लेती हैं। काव्य सौंदर्य में आप कुछ इस प्रकार लिखें कि प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति मीरा का जो अटूट प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति हुई है, भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति हुई है इस पद के माध्यम से। इसके साथ साथ मीराबाई पर जो अत्याचार हुए उसका आभास भी इस पद को पढ़ने से मिलता है। पद में संगीतात्मकता है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ है। इस प्रकार इस पद की यह व्याख्या हो गई। धन्यवाद।